गालिब हमें शेर के दिल से कष्ट से कहते हैं हम जाए तूफान किए हुए। नवाज शरीफ का शेर से कबूतर तक का सफ़र। मियाँ जब जब बाज बनने से बाज ना आए तब तब बाजी चिंती चली गई। चुनांचे इस बार उन्होंने जांदीदा लीगियों की दरख्वास्त पर इकबाल का शाहीन एहतियातन दुबई में छोड़ा और मीनारे पाकिस्तान के साये में बाजू पर कबूतर बैठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक और ये तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक आपके लिए बहुत दिलचस्प होने लगी क्योंकि आज हम आपको नवाज शरीफ का शेर से कबूतर बनने के सफ़र के बारे में बताने लगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको तफसील पर लिए चले, अगर अभी तक आप तारीखनाक के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि तारीखनाक की तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। आइए आपको ले चलते हैं इस तफसील की जानिब। ये एहतियात भी नवाज शरीफ ने मलहूज़े खातिर रखी होगी कि कबूतर लका न हो जिसकी दुम पिंक की तरह पहली और गर्दन अकड़ी हुई होती है, बल्कि सादा सा गुटर हो टाइप बाजरा खाने वाला कबूतर हो। बाजरे को बराए करम बाजरा ही पड़ा जाए, कई मुँह से बाजवा नहीं निकल जाए। इस कदर पोंक पोंक के तैयारी की गई कि इस बार जलसे में ना तो कोई पिंजरा बंद शेर नज़र आया और ना ही नारा लगा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। माबदा वो खुदा ना खास्ता कोई ये न समझ बैठे कि अगर मियाँ शेर है तो फिर हम कौन हैं। इसलिए उन्होंने इस दफ़ा कबूतर पर ही इत्तेफाक कर लिया जो कि अमन की निशानी है। मियाँ साहब ने इब्तिदा में ही शकील बदीवानी के दो अलग अलग मिसरा सानी जोड़ के एक नया शेर असेंबल किया और अदब से नाबलद एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो चाहिए। कहाँ से चिड़ों फसाना कहाँ तमाम करूँ, ज़रा नज़र तो मिले फिर इन्हें सलाम करूँ। मगर इसी गज़ल का ये सालिम शेर एहतियातन नहीं पड़ा। इन्हीं के जुल्म का शिकवा करूं ज़माने से, इन्हीं के हक़ में दुआएं मैं सुबह शाम करूं। शायद उन्होंने ये मिसरे दिल ही दिल में पड़े होंगे। इनकी तकरीर से पहले बरादरे खौर शहबाज शरीफ ने उम्मीद पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान और अजीम मुदब्बिर को मुखातिब करके इशारा दे दिया था कि बड़े भैया के खिताब की रूह क्या होगी। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि आप अब माशाल्लाह 73 बरस के हैं, आपकी सेहत भी पहले जैसे नहीं, आपको शायद एक बार और भारी जिम्मेदारियां उठाना पड़ जाए। लिहाजा हर इदारा अपने अपने आईनी दायरा में रहकर काम करे या अपने हल्फ की पासदारी करे या जमहूरियत को बार बार डिरेल होने से बचाए, होने वालों का एहतसाब किया जाए या वोट को इज्जत दो जैसे घातक जुमले हरगिज़ ज़ुबान पर नहीं आने चाहिए। बस पोली पोली बातें करनी हैं। मसलन हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, मईशत को मिल के दलदल से निकालेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हमसायों से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करेंगे, फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम जिंदा कौम है, नीज़ 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। गुमान है कि मियाँ साहब को लंदन में 3 तस्वीर भी दिखाई गई होगी, इमरान खान, डॉक्टर आलवी और अनवारुल हक काकड़ की, और फिर फैसला मियाँ साहब पर छोड़ दिया गया होगा। इन्हें ब्रीफ किया गया होगा कि ये वो पाकिस्तान नहीं जो उन्होंने 4 बरस पहले छोड़ा था। आपके तो सिर्फ प्लेटलेट्स बदले गए हैं, पाकिस्तान की तो प्लेटें ही बदल दी गई। आप तो खुशकिस्मत है कि आपको अदालत ने सज़ा सुनाई और अदालत ने ही आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया और अदालत ही ने आपको इलाज के लिए बाहर भेजा और इन्हीं अदालतों ने ही आपको मुजरिम करार देने के बावजूद भी आपको अर्जी ज़मानत भी दी ताकि आप बिला खौफ और तरद्दुद स्टेज पर जलवा फरोज़ हों। इन्हें इतरो एयरपोर्ट पर बताया गया होगा कि आपसे मुर्तज़ा भुट्टो वाला सलूक नहीं होगा कि जो बेनज़ीर की वज़ारत उज़्मा के दौरान 3 नवंबर 1993 को कराची एयरपोर्ट पर उतरे तो दहशत गर्दी के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम करार दिए जाने के सबब इन्हें सीधा लांडी जेल पहुंचा दिया गया और उनकी वालदा एयरपोर्ट पर टापती रह गई। और नहीं, इस बार आप इस हालत से गुजरेंगे जब आपकी एहलिया लंदन में मौत और ज़िस्त की कश्मकश में थी, मगर आप और आपकी साहबजादी
जब 14 जुलाई 2018 को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो आप दोनों को मतलूब मुलजिम के तौर पर हिरासत में लेकर इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। हत्ता कि आपके बरादर खुर्द भी ट्रैफिक सिग्नल पर मुसलसल लाल बत्ती के सबब आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट ना पहुंच सके। मियाँ साहब को बताया गया होगा कि फ़िज़ा अगर आपके हक़ में अर्जी तौर पर बदली हुई लग रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि पिछला ज़माना भी जूं का तूं लौट आएगा। आज के पाकिस्तान में आइन के वर्कों को पाड़ के जहाज़ बना के उड़ाना एक मामूल है। अदालत ज़रूर है मगर तराजू हवा में। गिरफ्तारी और FIR एक लग्जरी है। रात को इंसान सोता है तो सुबह बिस्तर खाली होता है। घर वाले भी नहीं जानते कि बंदा 40 रोज़ा चिल्ले पर गया है या फिर शुमाली इलाका जात में दोस्तों के साथ अयाशी कर रहा है या किसी गार में बैठा सोच रहा है कि मुझे यहाँ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाना है या किसी TV एंकर को फ़ोन करना है या किसी जहांगीर तरीने के घर की घंटी बजानी है। हो सकता है तैयारे की लैंडिंग से पहले मियाँ साहब से ये कसम भी चुकवाई गई होगी कि जलसे में इकबाल के किसी ऐसे शेर का हवाला नहीं देना चाहिए जिसमें शाहीन उड़ रहा हो। हबीब जालिब आज के बाद आपके लिए शजरे ममनुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप परवीन शाकिर पढ़ सकते हैं या तबीयत बहुत ही मचले तो गालिब से काम चलाना है। चुनांचे मियाँ साहब ने अपने तारीख़ी खिताब का अख्तिताम इस शेर पे किया। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहियाए तूफान किए। जिस तरह 6 बरस पहले मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस निपटाने के लिए साकिब निसार ने नेब अदालतों पर एक निगरान जज मुकर्रर किया था, लगता है वापस आने वाले मियाँ नवाज शरीफ पर शहबाज शरीफ को निगरान मुकर्रर किया गया है ताकि जब भी बड़े मियाँ साहब आलमे जज़ब में जाने लगे तो इनके कान में बरादर खूब सरगोशी कर दे कि बेशक इंसान फ़ानी है। जूलियस सीज़र का कोई छोटा भाई नहीं था, लिहाजा इसे एक मसाइब की ड्यूटी लगाना पड़ी थी कि जब भी दौरान खिताबत जोश में आके बड़कबाजी में मुब्तला हो तो तुम्हें मेरे कान में बस ये कहना है सीज़र तू लाफ़ानी नहीं है। मियाँ साहब ने जलसे के अख्तिताम पर कौम की खैर के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई। हमारी भी दुआ है कि अगर मियाँ साहब को चौथी बार मौका मिले तो पहले की तरह अपना दिमाग लड़ा के दिल से फैसले करने की बजाय ख़ुद को बस अनवारुल हक का कड़ ही समझे ताकि कोई एक मुद्दत तो पूरी हो सके या कम अज़ कम कोई एक मुद्दत। ये थी नवाज शरीफ का शेर से कबूतर बनने के सफ़र के बारे में मालूमात जो कि आपके गोशगुजार की गई। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो एक और तारीख़ी व्लॉग के साथ दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगली व्लॉग तक मुझे देनी होगी इजाज़त, मगर तब तक अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना होगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मगर जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।